हेलो एवरीवन, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 6 सोशल साइंस। सो ये PT1 का पेपर है। PT1 के लिए सोशल साइंस का पेपर है। सो आप लोग अच्छे से तैयारी इसकी कर लो। पहला क्वेश्चन है MCQ। इसमें आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच प्लानट इज़ नोन एज अर्थ ट्विन? अर्थ की पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी की बहन जो पृथ्वी के साथ साथ ही रहे। कौन सा प्लैनेट हो जाएगा? एज यू ऑल नो, आई होप सो वीनस। वीनस को कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? भारत को आज़ादी किस साल में मिली? दूसरा क्वेश्चन 1946 या 1948 या 1947 या 1949? सी इज़ द करेक्ट आंसर। 1947 में आज़ादी मिली। मीन्स हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट? इसमें से ऐसा कौन सा प्लैनेट है, स्टार है, जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है? स्टार्स, प्लैनेट, मून, मार्स, कौन सा है? खुद की लाइट सिर्फ होती है स्टार के पास में, बाकी तो सारे सूर्य के उससे चमकते हैं, प्रकाश से। अब थर्ड के बाद में हम चलते हैं फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड आउट अ नेशनल फेस्टिवल। हमें नेशनल फेस्टिवल ढूंढना है। जैसे दीपावली है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्रिसमस नहीं है, ईद भी नहीं, तो हमारा नेशनल फेस्टिवल क्या हो जाएगा? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे और मीन्स इंडिपेंडेंस डे, 26 अक्टूबर मीन्स गांधी जयंती, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं? नेशनल फेस्टिवल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ताजमहल बिल्ट इन द सिटी ऑफ? कौन से शहर में बना हुआ ताजमहल? आगरा में बना हुआ है। आप में से कुछ बच्चों ने घूमा भी होगा। फिर दूसरा है क्वेश्चन नंबर 6, घाघरा एंड चोली इज़ पॉपुलर ड्रेस ऑफ? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इज़ होगा ना, इज़ पॉपुलर ड्रेस ऑफ। कहाँ का पॉपुलर ड्रेस है? कहाँ के लोग घाघरा और चोली पहनते हैं? ये राजस्थान का है और गुजरात का भी है, एंड इसमें पंजाब, असम, केरला में तो नहीं चलता है। राजस्थान इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पोर्ट ब्लेयर इज़ कैपिटल ऑफ? पोर्ट ब्लेयर कहाँ की कैपिटल है? कहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर? आप देखोगे कि ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, रेड फोर्ट बिल्ड एट? रेड फोर्ट कहाँ पे बना हुआ है? तो दिल्ली में बना हुआ है रेड फोर्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रुप ऑफ स्टार इज़ द पर्टिकुलर पैटर्न कॉल्ड? अगर एक ग्रुप है स्टार्स का, उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक पैटर्न में उसे क्या कहेंगे? इसका हो जाएगा CONSTELLATION, कॉन्स्टलेशन। दैट इज कॉल्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डैश सेलिब्रेट ऑन 15 अगस्त? 15 अगस्त को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया इंडिपेंडेंस डे, ये हमारा एक नेशनल फेस्टिवल भी है और उस दिन हमारा देश भी आज़ाद हुआ था। इंडिपेंडेंस डे। पिंक सिटी किसे कहते हैं? पिंक सिटी इज़ कैपिटल ऑफ? पिंक सिटी कौन सा है? जयपुर। और किसकी कैपिटल है? तो राजस्थान की कैपिटल है। फिर कैपिटल ऑफ तेलंगाना आपको बताना है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है तेलंगाना की। फिर 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर पे, राइट द डिग्री ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डिग्री बताना है। तो इसमें क्या हो जाता है? 23 साउथ, नॉर्थ पहले आ जाएगा, 23 नॉर्थ पे आ जाता है डिग्री, और यहाँ इतना ही आता है 23 साउथ में, तो ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, राइट द पॉपुलर ड्रेस एंड फूड ऑफ पंजाब? पंजाब का पॉपुलर ड्रेस और फूड लिखना है।
तो वहाँ का सबसे पॉपुलर कौन सा है, सलवार कमीज़ या कुर्ता पजामा। और पॉपुलर फूड में क्या हो जाएगा, मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में हमारा क्या है, 14 में हमारा राइट द पॉपुलर, ये हो गया। 16 सेक्शन सी पे देखते हैं, इसी में शॉर्ट आंसर वाला आ गया। आप 15 में विच प्लानेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लानेट एंड वाई। ब्लू प्लानेट किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। सो डू यू हैव एनी आइडिया कि ब्लू प्लानेट किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो चल देखते हैं। सो अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लानेट, किस इसे क्यों कहते हैं ब्लू प्लानेट, क्योंकि यहाँ पे पानी है और पानी की वजह से अगर आप मैप देखोगे, ग्लोब देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर पानी ही है। सो दैट्स वाई ये क्या, इसको इसी की वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, सो गिविंग इट अ ब्लू अपीयरेंस फ्रॉम स्पेस। स्पेस से ये ब्लू दिखता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। अगर आप कहीं घूमने गए हो, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग आपको पसंद आई हो, लाइक ताजमहल, नेशनल फेस्टिवल मीन्स कोई भी, जैसे हो गया रेड फोर्ट हो गया, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो एज पर योर चॉइस। दैट इज योर ओपन एंडेड क्वेश्चन। कोई भी बिल्डिंग पसंद आई, बट क्यों पसंद आई। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट इज़ नेशनल फेस्टिवल दैट सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, दिस इज आल्सो अ नेशनल फेस्टिवल एंड 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये क्यों, इसकी क्या वैल्यू है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हमें दिखाई भी नहीं। दैट इज़ एक ऐसे लाइन है, बिकॉज क्या है, इम्पॉर्टेंट लेटीट्यूडनल लाइन है हमारे पृथ्वी पे, सो दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच 2 रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड फाइनली मीट्स इन विच वाटर बॉडी। सो ऐसी 2 कौन सी नदी हैं जो ईस्ट से वेस्ट जाती हैं और कहाँ पे मिलती हैं, ये भी बताना है। सो 2 नदी हैं, नर्मदा एंड तापी। दे फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वैसे मोस्टली रिवर जो हैं वो क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, बट ये दोनों क्या है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं एंड मीट अरेबियन सी में ये मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा है ये मैचिंग वाला, मैच द फॉलोइंग। सो आसाम, इसमें कैपिटल आपको बतानी है। सो आपको पता ही होगा, आसाम का दिसपुर हो जाएगा, नागालैंड का कोहिमा, गुजरात का गांधीनगर, गोवा का पणजी। सो इस तरीके से ये कैपिटल हो जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या एक मतलब और दिया हुआ है ऑप्शन में, आप कोई भी एक कर सकते हो, या राइट द नेम ऑफ 4 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, या फिर आप मैचिंग वाला कर लो, या फिर ये 4 नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्री मतलब जो इंडिया से सटी हुई, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, दिस कंट्रीज आर मीन्स सटी हुई है, नेबरिंग कंट्रीज है हमारी इंडिया के। सो आप ये भी लिख सकते हो विच यू वांट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नेम द प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, वाई दैट इज कॉल्ड ब्लू प्लानट। अभी आपने ऊपर ही देखा है ब्लू प्लानट के बारे में। सो आपको ये बताना जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, सो ओनली अर्थ जो है वहाँ पे ही लाइफ पॉसिबल है। एंड ये ब्लू प्लानट क्यों कहते हैं, बिकॉज 71% ऑफ वाटर एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लानट। सो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है डिफाइन ग्राम पंचायत। मतलब आप चाहे ये वाला कर लो, 21 में देखो ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे ये कर लो, या डिफाइन ग्राम पंचायत एंड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को आप बताना है कि फंक्शन क्या है और डिफाइन करना है। सो ग्राम पंचायत क्या होती है, इज़ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है एट द विलेज लेवल, गाँव में होती है और वो गाँव के लेवल पे अपना काम करती है। फिर और वो कौन कौन से काम करती है, कौन कौन सा फंक्शन है उसका,
तो मेंटेनिंग विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई, कीपिंग बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम, जो भी कोई गवर्नमेंट स्कीम है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड रखना, पानी और ये सारी चीज़ें, कोई भी प्रॉब्लम हो, साफ़ सफाई, उस सारी चीज़ों का गांव के स्तर पर देख रेख करना होता है। सो दैट इज़ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन सी है हमारा, रीड द दिस पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो आपको ये केस बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आते ही हैं। सो आपको ये पढ़ लेना है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। In the north, it is bound of the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in south. Was the source of the Indian Peninsula. India has an area of about 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 kilometer, and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 किलोमीटर। सो अब आपको इसका आंसर देना है, आप अच्छे से पढ़ लेना, नो प्रॉब्लम। फिर इसमें से देख करके आपको आंसर लिखना है। विच बॉडीज ऑफ वाटर वॉज द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। कौन सी बॉडी, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही हमने पढ़ा है। सो यहाँ पे ही पढ़ा, क्या हो जाएगा पहला का आंसर। सो अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन। हमारे तीन तरफ ओशियन है जो कि वॉश करते हैं, मीन्स हमारे भारत से मिल रहे हैं। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडिया इन स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया की एरिया कितनी है, 3.28 मिलियन। ये देखो इसमें लिखा हुआ है 3.28 मिलियन। व्हाट इज़ द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर टू कन्याकुमारी। सो देखो यहाँ पे है, ये भी लिखा हुआ है। सो इस तरीके से आप लोग कर ही लोगे, कोई दिक्कत। दिस इज आंसर की